हमने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा था जिंदा गाँव में 5 साल इंतजार नहीं करती। अरे इन्हें तो मार डाला, 20 साल हो गए भाई साहब। 20 साल में लोगों के लिए इसकी जीने की साधन नहीं बन पाए, कर्ज में डूबे हैं गांव के लोग, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, पीने तक पानी के इंतजाम पे लगे हैं अभी 20 सालों में। तो भाई साहब जिंदगी के सवाल कब पूरे होंगे हमारे? और 5 साल तो जिंदगी में बर्बादी और आबादी ला देते हैं। 5 साल में अगर बचपन में पढ़ाई नहीं मिली तो पूरे जीवन मजदूरी करनी है। अगर 35 साल 30 साल से ज़्यादा उम्र हो रही, 40 साल के बाद कोई नौकरी नहीं लगनी है। तो हम तो मध्य प्रदेश जनता से कह रहे हैं, बहुमत की सरकार तो अहंकारी है। वोट के पहले लोकतंत्र और वोट के बाद राजतंत्र, भाषा बदल जाती शासक की तरह। ऐसे बोलने शुरू करते से मेहरबानी करने जा रहे हो। मैं कह सकता हूँ कि ये तो अपनेपन की बात है। राजनीतिक वो विकल्प तैयार करें जिससे जनता के अधिकारों की लड़ाई मजबूत हो, जिससे जनता के पैसे की गाड़ी कमाई, जनता के उनकी तरक्की पे खर्च हो। सोचते हैं कि जिसके साथ है उसको उसकी सहायता कैसे करना ज़्यादा। ये सोच ऋषभ कुमार जी हैं, ये महान दल के प्रदेश के मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। इनसे तो देवेंद्र जी से परिचय हैं। ये आपके महान दल के जिलाध्यक्ष हैं कुशवाहा जी, ठीक है, हरिराम जी, और भी कमेटी के, राष्ट्रीय कमेटी के महान दल के लोग भी हैं। हम लोग मिलकर चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। 4 सीटें समाजवादी पार्टी और महान दल मिलकर लड़ रहे हैं। बाकी सब पे समाजवादी पार्टी जहाँ लड़ रही है वहाँ समर्थन कर रहे हैं। 4 सीटों पर महान दल लड़ रहा है, ठीक है। मुरैना है, दिमनी है, टीकमगढ़ है और प्रतिपुर है। तो हम लोग मिलके अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी पार्टी ने जब अलायंस की जो बात चल रही थी वो बात राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, लेकिन महान दल के साथ हमारा पहले भी गठबंधन रहा। हम लोग पिछला चुनाव भी विधानसभा में भी साथ थे उत्तर प्रदेश में, और इस दल का भी अपना अलग संगठन है। पहले भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी चुनाव भी लड़े हैं और काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं। पिछली बार भी इनका जतारा में प्रत्याशी था, 26,000 वोट पाए, दूसरे नंबर पर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के साथ महान दल के जुड़ जाने से बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा वर्ग और दल के समर्थकों की संख्या भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी है। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी इससे। वहीं हम सब लोग से अपील करेंगे कि जहां महान दल के लोग लड़ रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उनका भी सहयोग करेगी। कोई सवाल आपको करना बता दीजिए। जी भी है। क्या भाई साहब महान दल से क्या कुछ लाभ मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी से महान दल को? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने उद्देश्यों को लेकर समाज के बीच में काम करती हैं। महान दल भी वर्षों से पिछड़े दलों के बीच में काम कर रहे हैं। कुशवाहा समाज में विशेष तौर पर उन्होंने काम किया है और बहुत बड़ा संघर्ष इनका भी है। ये गांव-गांव घूमे हैं, इनके वर्करों के काम करने के तरीके अलग हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल इनकी अगर काम करने की रणनीति आप देखेंगे तो ये अलग हटके हैं। ये कैडर करते हैं गांव में, ये गांव में रुकते हैं, लोगों को समझाते हैं। आदरणीय केशव देव मौर्य जी जो चाहते हैं या उनके जो उद्देश्य हैं या जो संकल्पों के साथ वो राजनीति में हैं, कैसे हम समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे पिछड़े दलों को उनके अधिकार मिलें, मैं कह सकता हूँ इनकी ये विशेषता है। और जहाँ समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी की तो बातें आपके सामने पहले मैंने रखी हैं कि जब तक गांव में गरीबी है, गांव के लोग कर्ज में डूबे हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, विकास नहीं है, गांव के लोग तरक्की की दिशा में नहीं जाते, जब तक राजनीति अधूरी है, हमारी कोशिश अधूरी है। आज महान दल से कांग्रेस पार्टी की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके क्या समाजवादी पार्टी की महान दल से गठबंधन बनाए रखी है? देखिए, वो सारी बातों का हमारा राष्ट्रीय, हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ बात करने गए, हमने पहले भी आपको सुनाया। हम लोग चाहते थे इंडियन अलायंस मजबूत हो। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी इस बात के लिए बड़े कमिटमेंट वाले हैं कि किसी के साथ अगर खड़े हैं तो वो कोशिश करते हैं रिश्ता हमें निभाना है। सामने वाले को देखना है कि रिश्ते वो किस तरह से निभाना चाहते हैं। पहले भी हमने कहा, कांग्रेस का जब अलायंस विधानसभा में गए तो सीटें मांगी, उससे ज़्यादा सीटें दी। हम लोग जब मिलते हैं तो हमने कहा ना, अखिलेश जी के अंदर भगवान कृष्ण के अंश है। वो भगवान कृष्ण तरह बड़ा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जिसके साथ हैं उसको उसकी सहायता कैसे करते हैं ज़्यादा ज़्यादा, ये सोच है। हम बसपा के साथ गए, खुद हमारे 5 MP जीते, हम 10 MP उनको जिता दिए। हमने वो सीटें उन्हें दे दी जो सीटों पर हम जीत सकते थे आसानी से। तो रिश्ते निभाने के मामले में अखिलेश जी के सामने कोई सानी नहीं है। ऐसे हमने कहा महान दल के साथ अभी हम लोग बात में आए, इस गठबंधन की बात हुई, चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और उनकी चर्चा हुई और एक दिन में फैसला लिया कि नहीं, हम महान दल के साथ रहेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये तो अपनेपन की बात है। राजनीतिक वो विकल्प तैयार करें जिससे जनता के अधिकारों की लड़ाई मजबूत हो,
जिससे जनता के पैसे की गाड़ी कमाई, जनता के उनकी तरक्की पे खर्च हो और सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, जिससे सरकार पर अंकुश हो, सरकार बेलगाम ना हो जाए, बेरहम ना हो जाए। हम तो कह रहे हैं कमजोर सरकार बनाओ। कमजोर सरकारों ने बजट का पैसा गांव तक पहुंचाया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में गांव में जागृति है। चाहे समाजवादी पार्टी को मौका मिला हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला हो। हम तो मध्य प्रदेश जनता से कह रहे हैं, बहुमत की सरकार तो अहंकारी है। वोट के पहले लोकतंत्र और वोट के बाद राजतंत्र, भाषा बदल जाती शासक की तरह। ऐसे बोलने शुरू करते से मेहरबानी करने जा रहे हो। तो कमजोर सरकार बनाओ, जिससे मजबूत फैसले गरीबों के लिए लिए जा सके। और सरकार बेरहम हो तो गिराओ बेईमान सरकार को। सरकार बेईमान अगर हो जाए, गरीबों के अधिकारों को बर्बाद करने लगे, तो सरकार को एक दिन नहीं चलना चाहिए, सदन एक दिन नहीं चलना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। और कमजोर सरकार बनाओ। मैं तो फिर बार बार दोहराऊंगा, कमजोर सरकार ही कमजोरों की बड़ी मदद करा सकती है। डरेगी सरकार जनता से, मिलीजुली सरकार है, वरना जैसे ही जीत जाते हैं, बहुमत आता है, ये राजा की तरह व्यवहार शुरू करती है सरकारें। तो मत बनाओ किसी को राजा, लोकतंत्र रहने दो, मिलीजुली सरकार बनाओ, कमजोर सरकार बनाओ, मजबूत फैसले ले, नहीं गिरे बेईमान को चलने मत दो, गिराओ सरकार को। हमने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा था जिंदा गाँव में 5 साल इंतजार नहीं करती। अरे इन्हें तो मार डाला, 20 साल हो गए भाई साहब। 20 साल में लोगों के लिए इसकी जीने के साधन नहीं बन पाए, कर्ज में डूबे हैं गांव के लोग, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, पीने तक पानी के इंतजाम पे लगे हैं अभी 20 सालों में। तो भाई साहब जिंदगी के सवाल कब पूरे होंगे हमारे? और 5 साल तो जिंदगी में बर्बादी और आबादी ला देते हैं। 5 साल में अगर बचपन में पढ़ाई नहीं मिली तो पूरे जीवन मजदूरी करनी है। अगर 35 साल 30 साल से ज़्यादा उम्र हो रही, 40 साल के बाद कोई नौकरी नहीं लगनी है। तो मैंने कहा कि इतनी लंबी सरकार मत बनाओ, कमज़ोर सरकार बनाओ, सरकार लंगड़ी बनाओ, जिससे गरीबों के लिए मजबूत फैसले ले सको, डरे सरकार गिरने से। मुझे पूरी उम्मीद है मिलीजुली सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के सहारे बनेगी। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य 70% पैसा गांव पर लाएंगे हम। 5 साल में 50 साल का फर्क दिखा देंगे गांव के भीतर। ठीक, थैंक यू।